अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल तौर पे फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। बहुत से लोगों को इशू आ रहा होता है फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने में। उनकी वजह यही होती है कि इशू सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि वो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अपनी पूरी वीडियो देखनी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं करूँगा आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपका जीमेल अकाउंट चाहिए, क्योंकि हमने ये फेसबुक अकाउंट जीमेल अकाउंट पे बनाना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप एक प्रोफेशनल तौर पर जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपने इस ब्राउज़र में जीमेल लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। जैसे ही आप फेसबुक सर्च करेंगे तो आपने ये पहली वेबसाइट है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाना है फेसबुक अकाउंट। और एक और इशू आता है कि कुछ लोगों को ये डायरेक्ट ये वाला फेस नहीं आता, तो मैं उनको बता देता हूँ। कुछ लोगों को डायरेक्ट ये वाला इंटरफेस आता है, ये ऐसे करके आता है। अब जी जिन लोगों को ये इंटरफेस आता है वो क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्रिएट है न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए वही सेम इंटरफेस आ गया। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने सरनेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वही जीमेल अकाउंट लिख देना है आपने जो आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपने री एंटर कर देना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड रखना है, अथेंटिक पासवर्ड होना चाहिए आपका। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कर देनी है। जैसे 16 जुलाई है डेट ऑफ बर्थ मेरी, तो मैं यहाँ पे 16 जुलाई लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपने अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, अगर मेल हैं तो फिर मेल। फिर यहाँ पे आपने साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप कर लेंगे, साइन अप के बाद आपका अकाउंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा और ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब हमने इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। कैसे करनी है, इस पे आपकी ना ही कवर फ़ोटो होगी, ना ही प्रोफाइल फ़ोटो होगी, और ना ही आपके अबाउट में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे एक प्रोफेशनल तौर पे कैसे इसको सबको लिखना है। सबसे पहले आपने अपनी लीगल एक जो फ़ोटो होगी अपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसको प्रोफाइल फ़ोटो कहते हैं। हम यहाँ से चूज़ करेंगे अपलोड फ़ोटो। अभी फ़िलहाल के तौर पे मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी फ़ोटो यहाँ पे लगा लेता हूँ। आपने चूज़ कर लेनी है फ़ोटो जो भी आपने यहाँ पे लगानी है। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, जैसे आपको एडजस्टेबल लगे वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करके सेव कर दें। ये देखिए हमारी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे लग गई है। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाना होता है कवर फ़ोटो। तो यहाँ पे ऐड कवर करेंगे, अब अपलोड फ़ोटो कर देंगे। यहाँ से भी मैं रैंडमली कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप कोई भी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। जब आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग करने का भी ऑप्शन आता है कि आप इसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। ये हमारी कवर फ़ोटो भी अपलोड हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शंस के अबाउट में। हमने अबाउट में क्या लिखना है अपने, सबसे पहले तो आपने अपने ऐड वर्क प्लेस लिखना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कंपनी भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो भी आपकी कंपनी होगी आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कंपनी नहीं भी कोई है तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे लाहौर। और अगर तो आप यहाँ पे काम करंटली कर रहे हैं तो आप यहाँ पे करंटली लिखेंगे इसको सेलेक्ट करके। अगर आप यहाँ पे काम कर चुके हैं, यहाँ से मूव कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे साल लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से मूव कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 2022 से। और ये आपने लिख देना है कि 2023।
यहाँ पे ऐसे करके इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आपने सेव कर देना है। अगर आप किसी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे करंटली वर्क कर देना है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल आता है कि आप किस स्कूल में आप पढ़े हैं, आपने उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देना है। जो जिस भी स्कूल में आप पढ़े होंगे आपने उसका नाम सर्च करना हो, यहाँ पे वो नाम लिख देना है आपने। जहाँ से वही बात, यहाँ पे किस साल में आपने स्कूल पढ़ा है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप इस स्कूल के बारे में कुछ अपनी जो अभी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ से ली है, आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। उसके बाद फिर आता करंट सिटी, आप फ़िलहाल किस सिटी में रह रहे हैं। फिर मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा, फिर आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। फिर होम टाउन आ जाता है। ये होम टाउन होता है कि लेट्स सपोज कि कुछ लोग किसी और सिटी में रहते हैं लेकिन वो इधर मूव होकर आए होते हैं। जैसे मैं बेसिकली मी चन्नू से हूँ और मैं करंटली लाहौर में रह रहा हूँ, तो अब जो होम टाउन है वो मैं मी चन्नू लिखूँगा। आप लाहौर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट ही इंफॉर्मेशन दें, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एडर रिलेशनशिप स्टेटस आ जाता है। रिलेशनशिप स्टेटस में आपने यहाँ पे लिखा, अगर तो आप सिंगल है सिंगल लिखेंगे, रिलेशनशिप में है तो इन रिलेशनशिप लिखेंगे, इंगेज्ड है तो मैरिड है। यहाँ से आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल लिखूँगा और यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो देखिए ये हमारा एक सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर वर्क एंड एजुकेशन में हमने यहाँ पे लिखा था, इसमें एक चीज़ मिस हो गई हमारे पास, वो यूनिवर्सिटी है। तो हम यहाँ पे ऐड यूनिवर्सिटी लिख देंगे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा यहाँ पे, स्पीडी यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ पे कब तक पढ़ा हूँ ये भी लिख दूँगा यहाँ पे, 2023 तक। ठीक है। अब कोर्स कौन सा किया अभी ये भी यहाँ ब्रीफली आप यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है इसको। कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है। अगर नहीं आपकी वेबसाइट है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। और एक और चीज़ ये है, ये समझने वाली है, एडर सोशल लिंक। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी सोशल दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप वो यहाँ पे लिखेंगे तो उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा लिखने का, कि कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है, कोई देखें यहाँ पे लिंक आ गया, वो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उनके पास आपकी जो इंस्टाग्राम है वो ओपन हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। हमने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, इसके अलावा इंग्लिश कर लेनी है सेलेक्ट। इसके अलावा जो भी आपको लैंग्वेज आती है, चाइनीज़ आती है, जापानीज़ आती है, कुछ भी आती है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है। उसके बाद फैमिली रिलेशनशिप में आता है कि जहाँ पे अगर फेसबुक पे एक दूसरे कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बारे में कुछ डिटेल लिखनी है, आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ, जो भी आप अपने बारे में लोगों को बताना चाहें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है। फिर ये नाम की प्रोनाउंसिएशन होती है तो आपने इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। Tanzil, 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 Riemann, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगता है आपने इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे निकनेम ऐड करना है। जैसे मेरा नाम, आप अगर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके प्रोफाइल के साथ यहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। ये हमारी जो फेसबुक की जो
सेटिंग्स ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, ये देखें। ठीक है, उसके बाद ऐड बायो, आप इस यहाँ पे अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी प्रोफाइल में शो होगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्राइवेसी की बात भी आ जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे फ्रेंड लिस्ट है, ये कौन से लोग देखें कौन लोग ना देखें, तो आप यहाँ से इसको एडिट प्राइवेसी कर सकते हैं कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, जो जो लोग आपके फ्रेंड हैं फेसबुक पे, यहाँ पे हर कोई इसको देख सकता है या नहीं देख सकता, आप यहाँ पे इसको प्राइवेसी अपनी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ जो भी आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स ऐड हैं वही सिर्फ मेरे फ्रेंड देखें, या स्पेसिफिक फ्रेंड देखें, या कोई भी ना देखे, तो आप यहाँ पे लिख दें कोई भी ना देखे, ओनली मी, सेव कर देंगे। उसके बाद जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है उसको कौन कौन देख सकता है, उसको भी आप ओनली मी कर देंगे, यहाँ पे भी आप ओनली मी कर देंगे। ये पे थोड़ी प्राइवेसी है, वो हो जाएगी। और अगर आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है लॉक प्रोफाइल। तो यहाँ से आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी आपकी फेसबुक पे आएगा तो वो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन देख नहीं सकेगा जब तक आप उसको ऐड नहीं कर लेते। तो ये एक जनरल वीडियो थी फेसबुक के बारे में। ये फुल ऑप्टिमाइजेशन हो गया फेसबुक अकाउंट की, इससे ना आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होगा और ना ही इस तरह हैक हो सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है कि जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस लिंक पे क्लिक करें ताकि उनको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।